स्टूडेंट्स एक न्यू अपडेट एमपी बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आपको अपने एग्जाम की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपको अपने एग्जाम की टेंशन तो खत्म हो गई है, लेकिन अब आपको टेंशन हो रही है अपने रिजल्ट को लेकर। जी, आप रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आखिर किस तरीके से, किस पद्धति से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इससे पहले आपको टेंशन हो रही थी एग्जाम को लेकर कि आपके एग्जाम किस पैटर्न पर लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे कि ओपन बुक पद्धति से होंगे। जैसे तैसे आपके एग्जाम्स को कैंसिल तो कर दिया गया है, लेकिन अब आपको चिंता खाई जा रही है आपको रिजल्ट को लेकर के एक्चुअल में आपका रिजल्ट किस पद्धति से तैयार किया जाएगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि आपकी उम्मीद के अपोजिट आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाए, जैसे आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वैसे आपका रिजल्ट ना बनाया जाए और आपके साथ नाइंसाफी हो और आप टॉपर्स स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कम मार्क्स दे दी जाए। तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखते रहिए। देखिए, आज की न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसकी हेडिंग को पढ़कर यहां पर दिया गया है 12वीं के रिजल्ट में 10वीं के बजाय 11वीं का वेटेज हो। एक बात तो ये हुई, और दूसरी हेडिंग पढ़ लीजिए जो मेन हेडिंग मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करा दूंगा। मध्य प्रदेश को सीबीएसई के फार्मूले का इंतजार, फिर बनेगा 12वीं का रिजल्ट सिस्टम। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश को सीबीएसई के फार्मूले का इंतजार, फिर बनेगा 12वीं का रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि देखिए, जब आपकी जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, पहले हम 10th के बारे में बात करते हैं कि जब आपकी 10th एग्जाम कैंसिल हुए तो सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल किए थे। उसके जस्ट बाद एमपी बोर्ड ने भी डिसीजन लिया था और 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। सेम 12th में भी यही हुआ कि सबसे पहले जो डिसीजन लिया वो सीबीएसई बोर्ड ने लिया अपने एग्जाम को कैंसिल करने का। उसके नेक्स्ट डे, अगले ही दिन एमपी बोर्ड ने भी डिसीजन ले लिया और एमपी बोर्ड ने अपनी परीक्षा को कैंसिल कर दिया 12th की। तो इससे ये क्लियर हो चुका है कि एमपी बोर्ड जो डिसीजन ले रहा है वो सीबीएसई के तर्ज पर ले रहा है, मतलब कि सीबीएसई के बाद एमपी बोर्ड अपने डिसीजन ले रहा है, चाहे वो 10th 12th के एग्जाम कैंसिल करने को लेकर हो और अब जो बात चल रही है वो रिजल्ट के फॉर्मूले को लेकर। तो यहां पर क्लियर बताया जा रहा है, स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश को सीबीएसई के फार्मूले का इंतजार, फिर बनेगा 12वीं का रिजल्ट सिस्टम। तो एमपी बोर्ड जो है वो सबसे पहले सीबीएसई के फार्मूले का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि सबसे पहले सीबीएसई अपना फार्मूला तैयार कर ले, किस बेसिस पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। उसके बाद एमपी बोर्ड भी लगभग वैसे ही अपना रिजल्ट तैयार करेगा। दूसरी बात यहां पर बताई जा रही है, जो कि विशेषज्ञों के जो सुझाव दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट के, कि 12वीं के रिजल्ट में 10वीं के बजाय 11वीं का वेटेज हो। मतलब कि पहले ये माना जा रहा था कि आपके 9th 10th 11th इनके मार्क्स को जोड़ा जा सकता है, इसके बाद और भी ऑप्शंस थे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, तीनों ऑप्शंस ही मैंने आपको बताए थे। लेकिन उसमें से अब जो बात की जा रही है कि 12वीं के रिजल्ट में 10वीं के बजाय 11वीं का वेटेज हो, मतलब 10वीं के बजाय, मतलब जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो 11th क्लास को दी जा रही है कि 11th क्लास का आपका जो रिजल्ट रहा है उसके मार्क्स को देखकर उसके बेसिस पर आपके 12th का रिजल्ट तैयार कर दी जाए। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी और इस पॉइंट का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आज की न्यूज़ है 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब राज्य सरकार के सामने रिजल्ट का फार्मूला बनाना बड़ी चुनौती हो गया है। इसके लिए मंत्री समूह तो हैं, लेकिन फार्मूले पर सहमति फिलहाल नहीं है, लिहाजा राज्य सरकार सीबीएसई के फार्मूले का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही मध्य प्रदेश का अपना फार्मूला बनेगा। इस बीच बड़ी अड़चन ये भी आ रही है कि मंडल से जुड़े ज़्यादातर निजी स्कूलों ने पिछले साल 11वीं कक्षा की परीक्षा नहीं ली थी, बल्कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया था। इसलिए इनके पास पिछले साल की 11वीं का नंबर आधारित रिजल्ट नहीं है, लिहाजा वेटेज कैसे देंगे। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने यस्टरडे एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो एमपी बोर्ड है उन्होंने निजी स्कूलों से सभी से जानकारी मांगी थी आपके 11th के मार्क्स को लेकर, कि जब आपने 11th क्लास पास आउट की थी तो उसमें जो आपका रिजल्ट था उसकी जानकारी मांगी गई थी, उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन 5% स्कूलों ने ही आपकी जानकारी दी थी, क्योंकि ज़्यादातर आपको प्रमोट कर दिया था, आपको जनरल प्रमोशन दे दिया था, आपकी परीक्षा ही नहीं ले पाए थे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। इसके बाद ज़्यादातर स्कूलों के पास आपके मार्क्स ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया था बिना नंबर दिए। तो अब दिक्कत यहीं आ रही है, यही मशक्कत करना पड़ रही है कि अब किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाए, क्योंकि 11th का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मंत्री समूह के साथ बात करके अगले हफ्ते फार्मूला तैयार कर लिया जाएगा। सीबीएसई के फार्मूले का भी अध्ययन करेंगे, ये इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है। अब देखिए, इसके बाद कुछ और सवाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, सरकार के सामने कुछ चुनौती भी है और उसके यहाँ पर सवाल हैं और सुझाव भी हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि कोई विद्यार्थी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति देने की बात कही गई। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ।
कि कोई स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तो वो दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकता है, लेकिन कोरोना संकट काल के बाद वो अपनी परीक्षा में शामिल हो सकता है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इसके ऊपर आपको सरकार की योजना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी, शॉर्ट पैटर्न पर होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ आपको इस साल नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आपको सरकार की जो लैपटॉप की योजना चल रही थी उसका लाभ आपको इस साल नहीं मिलेगा, और इसके बाद जो आपकी परीक्षा होगी वो 100 मार्क्स की होगी, और उसमें ऑब्जेक्टिव ऐसी कोई बात नहीं होगी, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर सुझाव जो दिया जा रहा है, जहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन की व्यवस्था है वहीं अभी ऑनलाइन एग्जाम लिए जा सकते हैं। अब देखिए सुझाव ये दिया जा रहा है कि यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन की व्यवस्था है, वहाँ अभी ऑनलाइन एग्जाम लिए जा सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है कि यहाँ पर फैसिलिटी है ऑनलाइन की या ऑफलाइन की, तो वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा करना ही था तो इनको पहले ही कर लेना था, आपको परीक्षा रद्द करने की ज़रूरत ही क्या थी। ये मैं MP बोर्ड से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा करना था तो आप पहले ही ये डिसीजन ले सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर रायता फैलाने से कोई मतलब नहीं है कि कहीं ऑनलाइन परीक्षा ले ली जाए और कहीं ऑफलाइन परीक्षा ले ली जाए। ये तो बिल्कुल कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है इस सुझाव में। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, 10वीं के अंकों का वेटेज 11वीं के साथ 12वीं में लिए जाने की बात हो रही है। 10वीं के विषय सामान्य होते हैं, विशेष विषय का 11वीं बेस ईयर होता है, और 12वीं मुख्य विषय, इसमें विद्यार्थी के पसंद के विषय होते हैं जिसमें वे अच्छे नंबर लेता है। लिहाजा 10वीं के बजाय 11वीं के परिणाम और 12वीं में मूल्यांकन के नंबरों को सही रिजल्ट बनाया जा सकता है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस पॉइंट को समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए जब आप 10th क्लास में होते हैं तो 10th क्लास में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 5 जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, 6 होते हैं सॉरी, वो कॉमन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में आते हैं, अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, आप अपने स्ट्रीम लेते हैं, आप फैकल्टी में जाते हैं, आप मैथ, साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट आता है उसी के बेसिस पर आप जो 12th क्लास में होते हैं तो वही के वही सब्जेक्ट होते हैं। तो इसी वजह से जो बेस्ड बनाया जा रहा है वो आपके 11th को बनाया जा रहा है। जी हाँ, 11th में जब आप आते हैं तो वो आपकी जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं वो 11th में ही आपने चूज़ कर लिए होते हैं, और वही सब्जेक्ट आपके 12th में होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि 11th के बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हमने जो स्टडी की थी 10th क्लास में सीरियसली स्टडी की थी, इसी वजह से हमारे 10th के मार्क्स जुड़ना चाहिए, 10th का रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था, और 11th में तो हमने सीरियसली स्टडी नहीं की थी। मान सकते हो आपने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि 11th में जब आप आते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, आपके जो स्ट्रीम होती है वो चेंज हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पर बात की जा रही है 11th के बेसिस पर। अब दूसरी बात यह है कि सुझाव जो दी जा रहा है, वेटेज लेना भी है तो 11वीं का लें जो 20% से अधिक ना हो, बाकी अंक 12वीं के मूल्यांकन के आधार पर ही हो। तो देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है कि 11th का वेटेज लिया जाए, मतलब 11th के 20% मार्क्स को लिया जाए, और जो मूल्यांकन आपका है वो 12वीं का किया जाए। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है कि जो 12वीं के बाद की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और 12वीं में अच्छे नंबर भी लाते हैं, उनका क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अब उनके रिजल्ट का क्या होगा, क्योंकि उनके परसेंटेज बेस पर उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, किसी कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, तो अब उनका क्या होगा। सुझाव यहाँ पर दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम ही एकमात्र विकल्प है, इसमें नियमित छात्रों के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब वही बात की जा रही है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ एग्ज़ाम है, इसी से क्लियर होगा कि कौन 90% मार्क्स ला रहा है, कौन 80% मार्क्स ला रहा है, क्योंकि जो फिल्टर लगता है ना वो एग्ज़ाम से ही फिल्टर लगता है। जब एग्ज़ाम ही नहीं लिए हैं तो फिल्टर कैसे लगाएंगे और कैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस साल तो कोई मेरिट लिस्ट तैयार ही नहीं होना है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात की जा रही है, कुछ महीने कक्षाएं लगी, इसमें कई छात्र नियमित रहे और कई नदारत, वे दोनों अब रिजल्ट के एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि देखिए आपकी जो क्लासेस लगी थी वो कुछ ही महीने लगी थी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन किया था और कुछ स्टूडेंट ने रेगुलर क्लासेस को अटेंड नहीं किया था। लेकिन अब जो रिजल्ट की जो स्थिति है, जो प्लेटफॉर्म है, उस पर सभी आ गए हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, एवरेज भी होते हैं, वीक भी होते हैं, तो अब सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। अब सबको एक साथ दौड़ाया जा रहा है। जी हाँ, अब इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, वीक होते हैं, एवरेज होते हैं, तो उनका फिल्टर कैसे लगाया जाएगा। वो सब यहीं पे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। सुझाव दिया जा रहा है इसलिए 12वीं के शैक्षिक सत्र के दौरान जितने भी मूल्यांकन से जुड़े टेस्ट पीरियोडिक या प्री बोर्ड हुए हैं उनके आधार पर ही मूल्यांकन करते हैं तो भी न्याय होगा। अब यहाँ पर जो सुझाव दिया जा रहा है कि अब आपके जो
टेस्ट हुए हैं, आपके जो यूनिट टेस्ट हुए हैं, आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं, हाफ ईयरली या टर्मिनल एग्जाम हुए हैं, तो उसमें एवरेज स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आए होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए होंगे, वीक स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए होंगे। तो उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। इससे आपको थोड़ा बहुत जस्टिस, थोड़ा बहुत आपको न्याय मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वो हर क्लास में और हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आता है, वो हर एग्जाम को सीरियसली लेता है, चाहे वो उसका टर्मिनल हो, हाफ ईयरली हो, या फिर प्री बोर्ड हो, या फिर वो किसी भी लोकल क्लास में हो, 11th में हो। ये मैटर नहीं करता कि वो 10th में है और बोर्ड में है कि 11th में है, 11th क्लास में भी हो चाहे लोकल क्लास हो, उसमें भी सीरियसली होकर वो एग्जाम देता है और अच्छा स्कोर करता है। इसलिए अगर उस बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है तो ये आपके लिए इंसाफ होगा, इससे फिल्टर लग जाएगा और आपका एक एवरेज निकलकर सामने आ जाएगा 12th क्लास का। तो देखिए बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये सारे ही कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहे होंगे, आपके रिजल्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है और जल्दी ही पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाए, फॉर्मूला आ जाएगा। उसके ऊपर भी मैं सबसे पहले जल्दी एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा, आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं जल्दी ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आई होप दैट इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।